हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए बायोलॉजी का थर्ड पार्ट लेकर आए हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आपका आंसर हो जाएगा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग, टाइफाइड, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। प्लेग जो बीमारी है यह वायु के माध्यम से फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है। तो कैंसर के उपचार के लिए किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है P13, बी है CO16, सी है P32 या डी है C14। आपका आंसर हो जाएगा CO60। इसका मतलब होता है कोबाल्ट 16। आपने सुना होगा कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 16 आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन कौन सा है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी है विटामिन ई, सी विटामिन के या डी विटामिन डी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सनसाइन विटामिन है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग का कारण क्या है। ए जस्ता, बी सीसा, सी कैडमियम या डी पारा। तो मिनीमाता रोग का कारण है पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे क्वेश्चनों को कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, बी टाइफाइड, सी मलेरिया या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कैसीन, बी हीमोग्लोबिन, सी है एग्लूटिनिन या डी मायोसिन। तो कैसीन नामक प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो पीत ज्वर संचारित किया जाता है, ये किसी के द्वारा फैलता है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एनोफिलीज द्वारा, बी मक्खी द्वारा, सी एंडीज द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। ए गठिया, बी डिप्थीरिया, सी मधुमेह या डी कैंसर। तो कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन है। विटामिन कौन सा है आपको यह बताना है। ए फॉलिक एसिड, बी है लाइनोलिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड या डी है ग्लूटामिक एसिड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है यह एक प्रकार का विटामिन है। ठीक है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए वाटसन, बी मूलर, सी मेंडल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन। वाटसन ने ही आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, आपने यह क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा जब आप सेल चैप्टर पढ़ते हैं। तो आपने यह पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम में, बी सेंट्रोसोम में, सी है गोल्जी कोए में या इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, तो वहीं होता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो सेल में
80% से अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अत्यधिक लोग या बहुत से लोग इसी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आपका ऑप्शन है जल, बी खनिज, सी प्रोटीन या डी है चर्बी। तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को, बीजमैन को, डार्विन को या केसी मेहता को? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन है क्या? क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा कि क्रोमोसोम। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन है क्रोमोसोम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स बने होते हैं, आपको यह बताना है कि जीन्स किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आरएनए के, प्रोटीन के, डीएनए के या डीएनए तथा आरएनए दोनों के। तो जीन्स बने होते हैं किसके? जीन्स बने होते हैं डीएनए के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आपको बताना है कि डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है खुराना ने, हरगोविंद खुराना पूरा नाम है, मिलर ने, सी डार्विन ने या डी इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुराना ने ही सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकी, बी शरीर की, सी है कोशिका विज्ञान या डी इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन एक शब्द है, इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डी पंत ने, बी जोहानसन ने, सी मेंडल ने या डी डार्विन ने? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन किया था जोहानसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव विज्ञान के सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम जो है यह कौन से जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन नंबर ए ब्राउन ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी फ्लेमिंग ने या डी इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम जो दिया था। ठीक, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? जो पत्तियों में जो हरी महीनता होता है ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है Mg, बी MO, सी है Ca या डी ये सभी? तो ये सभी तत्व हैं। आपको यह बताना है कि पत्तियों में हरी महीनता जो कमी होती है यह किसके कारण होती है? यह होती है Mg के कारण, और Mg मतलब मैग्नीशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होगी तब तो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, और CO2 का संश्लेषण होता है, तो CO2 का उपयोग पौधे कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? जस्ट वही क्वेश्चन घुमा कर दे दिया है। सिंपल सी बात है कि CO2 का अपचयन होता है और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है बताना है आपको। जड़ों में होता है, सभी वायवीय भागों से होता है, तनों से होता है या फिर पत्तियों से होता है? तो आपको पता होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है यह पौधे के सभी वायवीय भागों से होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश, बी क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी ये सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस क्रिया इनमें से किसी एक के बगैर हो ही नहीं सकती, बल्कि इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं, वह भी जैसे H2O का उपयोग वह भी लगेगा। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आवश्यक चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, यह बहुत ही साइंटिफिक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको सोचने में मजबूर कर देता है कई बार कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। कभी कभी आपको सुनने में मिलता है, कुछ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में भी होती है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पौधे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की यह क्रिया होती है पौधों के किस भाग में होती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पत्ती में, बी जड़ में, सी तना में या डी पूरा पौधा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूरा पौधा है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जब पौधों में भी है तो पत्ती, जड़, तना और पौधे के पूरे भाग सभी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। और जड़ का जो मुख्य कार्य क्या होता है, जड़ का मुख्य कार्य होता है एक तो पौधे को आधार देता है, सबसे बड़ी चीज़ पौधे को खनिज और जल जो है यह संग्रहित करता है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य होता है पौधे के लिए जल का संचय करके एकत्रित करना, ठीक है, पौधे और खनिज के एकत्रित करना। और फ्लोएम का काम होता है यह जो संग्रहण होता है जो पौधे के लिए आवश्यक होता है यह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यह कि फल को पकाने के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए एथिलीन की, बी ऑक्सीजन की, सी जिबरेलिन की या डी ये सभी। तो फल को पकाने के लिए एथिलीन की जो हार्मोन है इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा श्वसन मापन यंत्र क्या है। तो श्वसन मापन यंत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ओडोमीटर, बी है रेस्पिरोमीटर, सी है पोटोमीटर या डी हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर के बारे में आपको बता देता हूँ, इससे नमी मापी जाती है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें से एक बहुत ही न्यू टाइप का नाम है और ये नाम आपने शायद ही बहुत कम ही सुना, क्योंकि श्वसन मापन यंत्र क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है तो इसकी आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो रेस्पिरोमीटर जो है यह श्वसन मापन यंत्र होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है क्लाइनोमीटर, बी पोटोमीटर, सी है हाइग्रोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन मापी जो यंत्र है यह है पोटोमीटर। इससे पहले जो ऑप्शन दिया था उसमें भी आपने देखा होगा पोटोमीटर एक ऑप्शन दिया था, इससे वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। तो ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने आज 30 क्वेश्चन किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और ख़ासकर कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कि 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।